बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी? आप सबको उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो जो मैं अपलोड नहीं कर सकी। और आप सबको तो पता है कि रमज़ान आने से पहले इतना बिज़ी डे, और रमज़ान तक ना मीन के जब चाँद नज़र आया उस दिन भी बहुत बिज़ी डे गुजरा। मेरे बहनोई आए हुए थे मीन के दुबई से पाकिस्तान। तो जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं कि बहनोई की हो गई है छुट्टी कंप्लीट। तो वो जाने की तैयारी कर रहे थे दुबई जाने की। तो ये एक दिन पहले मीन के रमज़ान का जब चाँद नज़र आया उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग था। तो वो बिज़ी इस तरह गुजरा कि हम लोगों ने ना फ़िश बारबेक्यू करना था। फ़िश बारबेक्यू ना मैंने आप ही को कहा कि जब से भाई आए हैं तो हम लोगों ने किया ही नहीं है। वैसे तो जब भी आते हैं तो हम लोग लाजमी करते हैं। तो ये था कि बस बारबेक्यू किया, इसमें चिकन और फ़िश को मैरिनेट करके एक दिन पहले रख दिया था। खैर चिकन तो उसी दिन मंगवाया, क्योंकि जो मेरी भांजी है वो तो खाती नहीं है, तो उसके लिए ना चिकन मंगवाया। वो फ़िश नहीं खाती, तो चिकन बारबेक्यू स्पेशली उसके लिए किया गया था। तो अब उस दिन ऐसे भी बिज़ी डे गुजरा कि आप ही ने बनाने थे डिफरेंट सालन। मीन के जो बहनोई को देने थे, उन्होंने वो साथ ले के जाते हैं कि चलो एक दो हफ्ता ना गुजर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई खाना ये खुद ही कुकिंग करते हैं। तो वो यही होता है कि रमज़ान में ना चलो कुछ ना ऐसे ना पैकेट्स बना के ले जाते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो एक पैकेट खोल लिया। तो अब मैंने जो बनाया है, मैंने हलवा बनाया था दो किस्म का, एक सूजी का हलवा और एक मैदे का हलवा बनाया था। तो दोनों ये मैंने पैकेट में बना के रख दिए थे। पैकेट था, एक बाउल था, और मेरे जो भाई हैं वो गुड़ भी लेके जा रहे थे साथ में। तो एक बेनोई ये हैं बड़े वाले, और एक दुबई में रहते हैं, सबसे छोटी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड रहते हैं। तो उनके लिए भी हलवा फिर जा रहा था, हलवा और चकवाली रेवड़ी और मिठाई। तो ये है कि चकवाली रेवड़ी तो लाजमी लेके जाते हैं भाई यहाँ से। दुबई में ना आप दोस्त जो होते हैं ना, मीन के जो छुट्टी गुजारने वाला बंदा होता है उससे पूछते हैं कि भाई चकवाल से आए हो तो क्या लेके आए हो तो ये लाजमी लेके जाते हैं। रेवड़ी हो गई और मिठाई हो गई। तो अब जी बन रहे थे बिरयानी। तो बिरयानी भी ना वैसे तो मेरी बहनोई लाजमी बनाते हैं, बिरयानी अपने हाथ की लाजमी खिलाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा था कि टाइम ही नहीं मिला उनको बिल्कुल। घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, बस छोटे छोटे कोई ना कोई काम निकल ही आते थे। आखिरी दिन ना रेस्ट दिया भाई को। खैर आखिरी दिन भी रेस्ट क्या था कि इनकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर पैकिंग करते करते चीज़ें पूरी करते करते वो भी ऐसे ही दिन गुजर जाता है। तो ये था कि आखिरी दिन बस बिरयानी बनी। बिरयानी भी बहुत स्पाइसी बनी, इतने मज़े की बिरयानी बनी, सब ने बहुत तारीफ़ की। मैंने बिरयानी बनाई थी और आप ही ने सालन बनाए थे जिसमें करेले गोश्त था, टिंडे गोश्त था। तो ये जो सब्ज़ी होती है ना, तो फिर भाई बहनोई कहते हैं कि उधर दुबई में ना सारा फ्रोज़न आइटम्स मिलते हैं, तो ऐसे फ्रेश कोई कुछ नहीं मिलता। तो वो कोशिश होती है कि चलो कुछ ना थोड़ा थोड़ा बना के दिया जाए, तो हो जाएगा कि एक महीना चल ही जाएगा इनका। तो ये था कि बिरयानी हम लोगों ने इंजॉय की रात के टाइम। और अब जो मेरा व्लॉग देख रहा होगा सबके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा बिरयानी देख के मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि आज रोज़ा है तो आज बिरयानी। खैर बिरयानी खाई भी नहीं जाती रोज़े में, इफ्तारी के टाइम ना बस इफ्तारी करो थोड़ी बहुत, तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पेट फुल हो गया है। वो पानी पी पी के भी फुल हो जाता है, तो फिर नहीं इतना कुछ खाया जाता। लेकिन इस टाइम पे ना मुझे भूख लग रही है मैंने जब बिरयानी देखी। तो अब ये था कि बिरयानी खाने के बाद उधर ही बैठ के ना पैकिंग करनी थी। अब ये जो लड्डू आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं जी मेरे जो बहनोई हैं उनके फ्रेंड हैं, उनकी ना उन्होंने भिजवाए हैं मीन के घर वालों ने। तो ये स्पेशल स्पेशल देसी घी के लड्डू बने हुए हैं। तो मैं तो हैरान ही रह गई कि इतना ज़्यादा देसी घी में लथपथ लड्डू, तो कैसे वो खाते होंगे खैर जो आदी हैं खाने के वो तो खा ही लेते होंगे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। और साथ में देसी घी आया हुआ था। अच्छा आपको बताती चलूँ कि उन्होंने जार में पैक करके दिया। तो भाई कहते हैं कि जार तो ले के जाने नहीं देते, देसी घी तो बिल्कुल नहीं ले के जाने देते। तो वो इसमें ना बड़े वाले जार में पैकिंग करके सारा कुछ भेजा, लेकिन फिर खोल के फिर पैकेट में बंद किया। और देसी घी तो देखने वाला था, इतने मज़े का देसी घी,
सही प्योर देसी घी जो था ना, पूरे किचन में इसकी फ्रेगरेंस जो थी वो फैल चुकी थी। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़ेबर बैग में इन सबको डाल रहे हैं, ज़ेबर बैग में पैक करके ना, तो वो यही जो मिठाई वाले डब्बे हो गए या कोई और बॉक्स हो गए तो उसमें पैक करेंगे। तो इस तरह जार में नहीं जाने देते। तो वो गाँव के रहने वाले हैं, तो गाँव में ना ऐसे ही उन्होंने कहा चलो जी ये सारे जार चले जाएँगे। तो ये था कि बस रात को पैकिंग शैकिंग कंप्लीट हो गई थी और सुबह बस जाने की तैयारी थी दुबई के लिए। ख़ैर भाई जा रहे थे और हम एयरपोर्ट जा रहे थे सी ऑफ करने के लिए। और हम जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वो रश था जी, ये उम्रा फ़्लाइट्स आई हुई थी। तो इतना प्यारा लगता है ना कि उम्रे के लिए जो लोग वापस आते हैं, इतनी प्यारी गाड़ियाँ सजी हुई होती हैं जैसे कोई दुल्हन आ रही हो। तो ये था कि बड़ा रश था उम्रा फ़्लाइट्स में, इनके उम्रे वाले जो लोग आ रहे थे, और मुझे बड़ा प्यारा भी लग रहा था ये मंज़र देख के कि पूरी पूरी फैमिलीज़ आ रही होती हैं उम्रा की खुशी में ना। पूरी पूरी फैमिलीज़ मिलने के लिए आती हैं। तो एक अलग ही खुशी होती है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी ना बड़ा कहती है हम अल्लाह जी के घर जाएंगे, अल्लाह जी के घर जाएंगे। तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह जाएंगे। तो सी ऑफ करने के लिए मैं आई गई हुई थी, और मेरे बहनोई की मिन की छोटी बेटी वो तो बस पापा के साथ साथ होती है, कहती है मैंने पापा के साथ जाना। मैंने कहा जाओ, चली जाओ। तो बस भाई चले गए। और भाई की तो एक दो दिन ना बहनोई की कमी तो फ़ील होती ही है, क्योंकि ये होता है कि घर में एक बंदा जब मिस हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होती है। तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि अम्मी के घर से आए हैं जी गिफ्ट्स। और गिफ्ट है स्पेशल रमज़ान के लिए। और रमज़ान में क्या गिफ्ट हो सकता है कि अम्मी ने भिजवाया बेसन। और बेसन इस तरह आता है ना कि मेरे जो अब्बू हैं वो जिधर काम करते हैं तो उधर ना बेसन, स्पेशल बेसन की मिल है वो। तो वहाँ से बेसन आया। तो अम्मी तो हर हर दिन के जब भी रमज़ान आता है तो लाज़मी भिजवाती हैं। और हमारा जो गुज़ारा इस बेसन के बगैर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसन प्योर बेसन है और ख़ालिस बेसन है। तो ये था कि इसमें जो एक पैकेट था वो मेरी दोनों नंदों के लिए था और एक एक हम दोनों का था। तो मैंने कहा अम्मी हम दोनों बेटियां एक ही घर में हैं तो एक ही पैकेट भिजवा देती हैं, एक ही बहुत रहता। अम्मी कहती हैं नहीं, दोनों बेटियों को ना अलग अलग हिस्सा होना चाहिए। तो वो यही होता है कि चलो दोनों बेटियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने ना ये थैलियाँ से भिजवाई। तो ये बेसन ना माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गुजारा यानी कि पूरा मंथ चल ही जाता है, और उस फिर भी बच जाता है ये बेसन। तो ये टेस्ट में बड़ा मज़े का होता है। इससे पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। बस जी, जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है ना तो काइंडली मेरे वीडियो को फुल देखा करें, और ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और एक अच्छा सा कमेंट तो लाजमी किया करें। और ये है कि एक मेहनत होती है हर एक वीडियो में। और ये होता है कि मैं कभी कभार ना ये सोचती हूँ कि बस 200-300 व्यूज़ से ऊपर तो वीडियोस जा ही नहीं रही, तो मेरा दिल नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। मैं मोटिवेटेड होती हूँ जब अच्छे से व्यूज़ आते हैं। तो ये है कि अच्छा लॉन्ग देखा करें ताकि मेरा एवीडी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाया करे और मेरी वीडियो ना रिकमेंडेशन में चली जाया करे। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं एक यूट्यूब की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरा सफ़र रहा पूरा ज़ीरो से लेके ना मीन के अब तक। मीन के कौन से सन से मैंने स्टार्ट किया था, अब कौन सा ईयर चल रहा है 2026। तो कितनी मेरी स्ट्रगल है इसमें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ यूट्यूब जर्नी शेयर करूँगी। और ये था कि एक बस बेसन जो था वो एक जार में डाल के रख दिया था, और दूसरा बेसन ना मैं ऊपर ले जाऊँगी सेकंड पोर्शन पे, क्योंकि किचन जो नीचे वाला है इसमें नमी है और ये बेसन हो जाता है ख़राब नमी की वजह से। तो ये बस ऊपर वाले किचन में रख दूँगी। और अब मैंने बनाई थी जी चिक्कियाँ, क्योंकि पड़ा हुआ था, मूंगफली पड़ी हुई थी और पॉपकॉर्न पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो बच्चे ऐसे तो मूंगफली खाते नहीं है तो उनको बना देते हैं चिक्की। अब चिक्की का ये था कि वो बन तो गए थे, लड्डू तो बन गए थे, लेकिन इसमें मुझे लग रहा था कि गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे ऐड हो गया। तो मैंने कहा आप खाओ भाई जैसे भी हैं।
तो फिर बच्चों को दिए। मैंने कहा अब रमज़ान में ना, रमज़ान के बाद इफ्तारी के बाद एक एक लाज़मी खाया करो ताकि मूंगफली ख़त्म हो जाए। मूंगफली नई हमेशा नए सीज़न की आती है, तो पुरानी वाली जो होती है वो ख़त्म करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।